हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे साइंस का PT3 क्वेश्चन पेपर। और ये मेरे स्कूल में आया था और क्लास 9th का है। तो देख लेते हैं। टाइम इसमें 90 मिनट मिलता है और ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें 40 हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन में है सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। और choices given below, there are 5 section carrying marks 1 2 3 4 and 5 respectively। सेक्शन ए है जिसमें MCQ है 1 मार्क के, देख लीजिए आप। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ वैलिड है, ये तो सबको आता होगा। और ये वाला देख लीजिए, ये देख लीजिए, खुद से ट्राई करिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होता है, कितने डिग्री पे होता है। अब जिसने इसमें W = FS cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या फिर ज़ीरो वर्क वाला पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर। फिर फिफ्थ में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है। सिक्स्थ में स्ट्रेच स्प्रिंग क्या करती है, क्या होता है, कौन सी एनर्जी उसमें होती है। स्ट्रेच की मतलब जो खींच के स्प्रिंग को रोक दिया गया तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है। और फिर छोड़ने पे वो काइनेटिक में बदल जाती है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कहाँ कैसे वाइब्रेट करते हैं। और साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड। ये वाला तो बहुत आसान है, साउंड अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आ जाएगा। और ये देख लीजिए, असर्शन रीज़न है, इसमें ABCD हैं। ये तो हर असर्शन रीज़न में सेम रहते हैं कुछ ऑप्शन। देख लीजिए 9th 10th और 11th, ये तीन आपके असर्शन रीज़न हैं। ये वाले में आपको हो सकता लगे कि सारे ऑप्शन थोड़ा सेम लगेंगे, हो सकता है आपको, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। आगे आता है सेक्शन B, डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। तो मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, वेट डिफर करता है। और मास जो है, मास की यूनिट kg होती है, वेट की न्यूटन होती है। मास जो है वो एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। और वेट जो है जब अर्थ या फिर कोई भी चीज़ अपने ऊपर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसको मेजर करते हैं तो उसको वेट निकाला जाता है। ये सब आप लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिख दीजिए। अब जैसे 2 मार्क्स का है, कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन आया तो आप 2 पॉइंट लिख लीजिए। क्वेश्चन 13 देख लीजिए, 14 और सेक्शन C जो कि 3 मार्क्स का है। 15 में व्हाट हैपन टू अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ। ये वाले पूरे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d² या फिर आप r² रख सकते हैं। 15B यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है हमें। 16 में ऑडिबल रेंज बताना है और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ, इसमें बताना है इंफ्रासाउंड हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं, सुनते नहीं, क्या होता है कितने फ्रीक्वेंसी पर, और अल्ट्रासाउंड कितने फ्रीक्वेंसी पर कहा जाता है। और सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंज करता है वेलोसिटी 5 से 2 मीटर, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। तो इसमें डिक्रीज़ हो रहा है जो वेलोसिटी है, तो इसका वर्क डन निकालना है हम लोगों को। सेक्शन D आ जाता है आपका केस बेस्ड, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया गया होता है और यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है। तो देख लीजिए, ये पूरा पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या ज़रूरी है। ये साइंस का है, तो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आप ऐसे भी बिना पढ़े इसका आंसर लगा सकते हैं। तो क्या ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, तो बस जहाँ जहाँ लाइट लिखा था उसमें 2 ऑप्शन, मतलब 2 थे लॉज, जहाँ जहाँ लाइट लिखा था वहाँ पे आप साउंड कर दीजिए, वही साउंड का रिफ्लेक्शन का हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी। कितनी दूरी होनी चाहिए इको सुनने के लिए। और एक्सेसिव रिवर्बरेशन क्या होता है, ज़्यादा रिवर्बरेशन हो तो हम लोगों को जो है बार बार गूंज सुनाई देगी, तो क्या होता है। लास्ट में देखिए लिखा है यहाँ पे,
देखिए एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल, तो यहाँ पे अनडिज़ायरेबल फिनोमिना हो जाएगा। अ पर्सन मेक्स अ साउंड नियर एन ऑब्स्टिकल हर्ड इकोज आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद सुनाई देता है। वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द पर्सन इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड टेकन एज वी टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 2d इज इक्वल टू st। सेक्शन ई देख लीजिए, 5 मार्क्स का है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है, ये एक न्यूमेरिकल है इस पर। बॉयंसी क्या होता है, फ्लोट और सिंक अप करता है ऑब्जेक्ट, और किस डायरेक्शन में बाउंड फोर्स लगती है। फिर यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।